अस्सलाम वालेकुम तल्ला बरकातहू। गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द MS एक्सेल क्लासेस। MS एक्सेल क्लासेस में आपका खैर मकदम है और यह है लेसन 5 एंड द टॉपिक इज़, आज का जो टॉपिक है वो सम इफ़ और काउंट इफ़ है। ये सम और इफ़ और काउंट इफ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। तो ये आप इसको गौर से समझ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके ज़िंदगी के लिए भी। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आप हमारा एक इंग्लिश, वी हैव इंग्लिश स्पेसिफिक चैनल, यूट्यूब चैनल इन इंग्लिश ओनली, एजुकेशन, दिस इज़ ओनली एजुकेशन बेस्ड। नेम इज़ माई आई यू ऑनलाइन। और हमारा उर्दू में है, जो उर्दू हिंदी इंग्लिश में सेम कंटेंट, नाइस आइडिया ऑनलाइन पे। तो चलते हैं। उम्मीद है कि आपने जो पिछले कमांड्स हैं, प्रीवियस कमांड्स हैं, उनको टेस्ट उस पर प्रैक्टिस कर लिया होगा, जिसमें सम है, मैक्स है, मिनिमम, एवरेज है। उसको हर तरह से आपने प्रैक्टिस करके और उसमें कमांड हासिल कर लिया होगा। तो अब आप बहुत करीब हैं, जिसका हम सबका हमको इंतज़ार था, ये एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने का। तो आज उसी का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, जिसमें आप हमको डैशबोर्ड में कैसे बनाएंगे उसका हिस्सा है और उसके टूल्स हैं। और उम्मीद है कि आपने जो प्रीवियस मेरा वीडियो था हमारा, तो उसमें इफ़ कमांड वगैरह, इफ़ और नेस्टेड इफ़ कमांड पूरी तरह से बताया गया था, और जिसको उम्मीद है कि आप भी उसको समझ गए होंगे। तो अब इफ़ और नेस्टेड इफ़ कमांड के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि सम इफ़ एंड काउंट इफ़। तो सम इफ़ क्या करता है, तो कि ये स्पेसिफिक रेंज से, एरिया, स्पेसिफिक रेंज से ख़ास टॉपिक को सेलेक्ट करता है और उसका टोटल जोड़ करके बताता है। जबकि काउंट इफ़ क्या है कि स्पेसिफिक रेंज से स्पेसिफिक चीज़, ख़ास चीज़ को न कितनी बार वो उसमें यूज़ हुआ है वो बताता है। अब जैसे कि अब यहाँ पे फॉर्मेट, ये सिंटैक्स है। देखिए सिंटैक्स क्या है कि प्लस इक्वल टू सम इफ़, ओपन ब्रैकेट, रेंज है यहाँ पे। सम इफ़ एडिशन वर्क के लिए, यानी कैलकुलेशन के लिए, एडिशन के लिए और जोड़ने के लिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज में सर्च करेगा, और वो क्राइटेरिया जो आपको सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ख़ास वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड और वैल्यू। उसके बाद ये कहाँ से उसको पिक करना है, तो जो ख़ास वैल्यूज़ है उसको आपको बताना है। तो ये चीज़ें आपको फिर वो रिज़ल्ट दे देगा जोड़ करके। उसी तरह से काउंट इफ़ है, काउंट इफ़ में भी वही, प्लस इक्वल टू काउंट इफ़, ओपन ब्रैकेट, रेंज, रेंज फॉर स्पेसिफिक एरिया, सर्चिंग फॉर रेंज, विद इन द रेंज। उसके बाद यहाँ पे ये है कि क्राइटेरिया क्या है उसका, वो आप डिफ़ाइन करेंगे कि क्या चीज़ फाइंड करना है एग्जैक्टली, और कितनी बार वो हुआ है, उसका वो रेंज कहाँ से कैलकुलेट करेगा, पिक करेगा वैल्यू जो। अब उसी, ये देख लीजिए, जैसे उसी का ये जो सिंटेक्स था, अब यहाँ पे फॉर्मेट है कि प्लस और इक्वल टू आप लिखते हैं, सम इफ लिखते हैं, यहाँ पे ओपन, उसके बाद ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, सिंगल कोट से आप यहाँ पे शीट नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल कोट, फाइनेंशियल इनपुट आउटपुट, या इनगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। अब उसके बाद ये शीट नेम क्लोज करके एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क से लेके यहाँ तक जो है ना, वो शीट का है। अगर सेम शीट यूज़ कर रहे हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप $F लिख देंगे। तो ये शीट नेम विद इन कोट्स और एक्सक्लेमेशन मार्क, $F, कॉलन $F, उसके बाद कॉमा। क्या आप, ये तो आपका यहाँ से, यानी कि इससे एफ कॉलन से $से आप सेलेक्ट करें, क्या सेलेक्ट करेंगे, आपको तलाश कर रहे हैं फ़ीस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के जितने भी फ़ीस हैं उनको
कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, पिक जो वैल्यू करेंगे आप वो यहाँ से करेंगे। फाइनेंशियल इनपुट आउटपुट $G कॉलन $G। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे जो है ये काउंट इफ़ है, उसी में सेम वे सब चीज़ सेम है, जैसे सम इफ़ वैसे ही काउंट इफ, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो सेम शीट नेम है, सिंगल कोट्स और एक्सक्लेमेशन, और $F यानी इफ़ में जो लिखा हुआ है उसको काउंट करना है। क्या काउंट करना है कि कितनी बार फीस फॉर 12 क्लास दिया गया है, रिसीव किया गया है या उसको काउंट करना है, और कहाँ से पिक करना है, यहाँ से डेटा। आइए अब आपको हम दिखाते हैं इसका, जैसे यहाँ पे अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। इस शीट में आप देखेंगे कि सम इफ़ है, वही ये कमांड है कि शीट है फाइनेंशियल इनकम और शीट है, और उसका F कॉलन है। जैसे ये F है तो F का ये कॉलन है, इसमें हमने जैसे यहाँ पे फ़िल्टर किया हुआ, तो ये क्या करेगा, अगर बहुत सारे किसी भी तरह के डेटा है तो वहाँ से डेटा है तो इसको वहाँ से ये पिक करेगा। क्या पिक करेगा, ये अंडर कोट्स के अंदर जो है फर्स्ट कॉमा के बाद तो वो फीस फॉर क्लास 12, उसके बाद कैलकुलेट करेगा, वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा कहाँ से, जी से, G कॉलन G से, सेम शीट नंबर है फाइनेंशियल इनकम और गोइंग शीट से। अगर दूसरा शीट है, अगर सेम शीट है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली बस कॉलन डाल देना है, जो कॉलन नंबर स्टार्टिंग G है, ये G है। G से क्या है, जैसे यहाँ से फाइंड कर रहा है 12 क्लास फीस फॉर 12 क्लास, और यहाँ पे टोटल कितने 3 बार आया, तो तीनों को सम करके जोड़ करके बता देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15,000, यानी 3 बार 5,000 आया है, 5,000 3 टाइम आया है तो ये 15,000 हो जाएगा। और वैसे ही ये काउंट इफ़ है, काउंट इफ़ क्या करेगा, सब सेम कमांड है लेकिन इसमें सम की जगह काउंट है, तो ये नंबर ऑफ अक्रेंस कितने बार उसको हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपने लिखा क्या, फीस फॉर 12 क्लास ये लिखा, उसके बाद कितनी बार हुआ, इसका रिज़ल्ट $F, और यहाँ से आप उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो ये 3 टाइम आ गया, उस यानी कि सम में जोड़ दिया उसने, और काउंट इफ में सिर्फ काउंट किया कितने बार पेड किया गया है। इससे आप पता कर सकते हैं कि टोटल कितनी बार फीस ली गई और किस किस क्लास की ली गई और कितने अमाउंट लिए गए। तो ये चीज़ें हैं। आइए हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको। आइए, ये एक्सेल शीट है, उम्मीद है कि आपने बनाया होगा, जिसमें ये रिज़ल्ट है, सारे स्टूडेंट सीरियल नंबर है, एडमिशन डेट है, स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम है, और ये टोटल मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मार्क्स है, पास फेल है, ग्रेड है, तो ये आपने किया हुआ होगा। अब आइए उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं इंशाल्लाह कैसे बनाना है। अब ये आपका जो ये फाइनेंशियल इनकमिंग आउटगोइंग शीट है, जिसका नाम फिन INC-OUTG है। ओके, अब आप इसमें क्या क्या है कि इसमें सीरियल नंबर है, डेट है, जिस डेट को पहले जो पहले आया उसको लिख दिया, उसके बाद सेम डे तो सेम, अलग अलग डेट है तो अलग अलग डेट, क्या आया है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आया है वो डॉक्यूमेंट नेम लिख दिया, उस जो आया है उसका डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है क्या आया है, जैसे स्कूल या फीस फॉर 3rd क्वार्टर है, 4th क्वार्टर है। उसी तरीके से ये ग्रुप कैटेगरी है, ग्रुप कैटेगरी में फ़ीस है, यानी कि यहाँ पे फीसेस लिखे हुए हैं, ये लिक्विड एसेट है, फिक्स एसेट है। अगर आपको सिर्फ फिक्स अगर आपने फ़ीस फ़िल्टर करेंगे तो सारा फ़ीस फ़िल्टर आ जाएगा, फ़ीस टोटल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ये फ़िल्टर करेंगे फ़ीस फॉर 12 तो फीस फॉर 12 आ जाएगा। या और अगर कोई फ़िक्स एसेट लेना है, फ़िक्स एसेट लिया और कुछ और कंप्यूटर और कोई और चीज़ें हैं, या फर्नीचर या कोई और चीज़ें हैं उनको लेंगे तो वो लेंगे। तो ये सारे डेटाज हैं, एक साथ डेटा है, और यहाँ पे ग्रुप कैटेगरी, सब कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, और इनकमिंग है जो आया है, और जो आउटगोइंग वाला आउटगोइंग में है, और टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे सम है, टोटल किया हुआ है, ये हेडलाइन है, हेडिंग है ऊपर
टोटल हेडिंग है इनकमिंग का, टोटल हेडिंग है आउटगोइंग का, टोटल बैलेंस है यानी कि इनकमिंग माइनस आउटगोइंग बैलेंस यहाँ पे। अब आइए, अब इसको हम यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड में दिखाते हैं। ये डैशबोर्ड जो है अब यहाँ पे कैसे इसको बनाने में यूज़ किया है, तो इसके डिज़ाइन में जो है वो अब बता चुके हैं और आपको फिर बता देंगे नेक्स्ट इसमें। लेकिन अभी जो आपको हम कमांड बताने वाले हैं वो कमांड है, जैसे यहाँ पे है ये कैटेगरी, ग्रुप कैटेगरी है, फीसेस है और यहाँ पे एक फीस फॉर क्लास 10, फीस फॉर क्लास 11, फीस फॉर क्लास 12। तो फॉर एग्जांपल फीस फॉर क्लास 12 कितना है 15,000। अब यहाँ पे देखिए ये कमांड है, क्या है, प्लस या इक्वल टू कोई भी एक यूज़ करना है, यानी प्लस रखिए प्रैक्टिस में। सम इफ़ ओपन ब्रैकेट सिंगल कोट्स फाइनेंशियल इनकमिंग आउटगोइंग सिंगल कोट्स, ये शीट नेम है, फिन आउट, ये पूरा एग्जैक्टली लिखा हुआ है। उसका सिंगल कोट क्लोज है, सिंगल कोट क्लोज है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसका एफ है। आइए यहाँ पे एफ में क्या है, ये हमें क्लास फीसेस हैं तो हमने सर्च करना है फीस फॉर क्लास 12। तो ये देखिए डैशबोर्ड में आइए, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, एफ कॉलम में सर्च कर रहे हैं, स्टार्टिंग एफ एंडिंग एफ, यानी $F कॉलन $F। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर है, हम सर्च करें फीस फॉर क्लास 12, तो सिर्फ फीस फॉर क्लास 12 करेगा। और ये कहाँ से पिक करेगा डेटा, सेम शीट से करेगा, लेकिन कॉलन सेम शीट नंबर है और $G है, यानी फिन इनकमिंग आउटगोइंग क्लोज सिंगल कोट्स एक्सक्लेमेशन मार्क $G। आइए $G में देखते क्या है। $G में क्या है कि ये इसकी फीसेस हैं। तो अब हम यहाँ से मैनुअली फ़िल्टर करते हैं, क्लास 12 लिया सिर्फ, तो ये क्लास 12 का आ गया। तो अब यहाँ पे ये सारा सेलेक्ट हुआ और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 15,000 आ रही है, देख रहे हैं, सम 15,000 आ रही है। तो आप वैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल क्या कहते हैं, ये कैलकुलेट करके बताया गया है कि यहाँ पे कैलकुलेट करा 15,000, ज़्यादा होगा, ज़्यादा बार आएगा तो ज़्यादा आएगा। तो उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए उसी तरीके से ये तो सम इफ़ हुआ, अब ये काउंट इफ़ जो हुआ है सेम फॉर्मेट है, लेकिन सम की जगह काउंट इफ़ है, सम इफ़ की जगह काउंट इफ़। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो ये हेडिंग है कि 95% ग्रेटर देन, और ये इक्वल टू 95%, यानी 95% या उससे ज़्यादा टोटल एक स्टूडेंट्स हैं, 90 प्लस 90 या उससे ज़्यादा यानी 94 तक, तो कितने हुए, ये 3 हैं। 80% ग्रेटर देन 80% 10 है। इस तरह से ये सारे आपके डेटा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो रहा है, क्या कैलकुलेट हो रहा है, काउंट इफ हो रहा है इस्तेमाल। अब काउंट इफ में प्लस काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रिजल्ट एक्सक्लेमेशन मार्क $M, उसके बाद ग्रेटर, हम यहाँ पे सर्च क्या कर रहे हैं, ग्रेटर 95, जो 95 का ग्रेड से ग्रेट या इक्वल टू 95 या उससे ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 95। अब आपको देखिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, $M, ये रिज़ल्ट से लिया गया है ये। तो हम रिज़ल्ट में जाते हैं, यहाँ पर रिज़ल्ट में जाते हैं। रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स यहाँ पे है। तो इसमें देखिए कितने बार हैं, 95 यहाँ पे सिर्फ एक बार यहाँ पे है, एक बार एक स्टूडेंट को मिला है। बाकी सारे जो हैं सारे 95 से कम हैं। लेट्स सी अगर हम किसी को इंक्रीज़ कराते हैं, तो आपने देखा पहले कि इसको तो पहले देख लीजिए, याद कर लीजिए कि डैशबोर्ड में यहाँ पे 95 और ग्रेटर देन एक ही है। लेकिन हम आते हैं इस शीट पे, रिज़ल्ट शीट पे, और यहाँ पे हम इसको यानी कि ये जो 99 है इसको कॉपी कर लेते हैं और सारे सब्जेक्ट पे सेलेक्ट करके ओवरराइट इंटर कराते हैं, तो ओवरराइट हो गया। तो सब 99% होते हैं। यहाँ पे एवरेज मार्क्स 99 आ गया। अब आइए देखिए, चूँकि एक 95 ये है, एक 99 ये है, यानी दोनों 95 से, ये 95 से एवब है, ये 95 है, यानी कि टोटल 2 होना चाहिए। आइए डैशबोर्ड में जाते हैं, देखिए डैशबोर्ड में अपने आप 2 हो गया। कमांड वही है
तो काउंट इफ है और रेंज वही है, कहाँ से लेना है और कितना, वो क्राइटेरिया क्या है। तो अब आप देखिए कि ये ऑटोमेटिक जैसे आप चेंज करेंगे, जो जो अलग अलग शीट्स हो गए वो अलग अलग शीट से वो पिक करके अलग अलग वैल्यू आपको आप डैशबोर्ड में शो करेंगे। और अगर सेम शीट्स में हैं तो सेम शीट में आपको फिर ये रिज़ल्ट एक्सक्लेमेशन मार्क या शीट नेम एक्सक्लेमेशन मार्क देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किस तरह से ये बनाया है। और इसमें यह है कि ये सारे डेटाज़ हैं, ये अलग हेडिंग है, ये इसके रिज़ल्ट हैं और इन दोनों के ग्राफ यहाँ पे हैं, जिनका यहाँ पे सब हेडिंग है और ग्राफ है। उसी तरीके से यहाँ पे है टोटल इनकमिंग वैल्यूज़ हैं, कितने आए हैं, और यहाँ पे फीसेस हैं जिसमें फ़ीस के से क्लास 10 के कितने आए हैं, 11 के कितने आए हैं, 12 के कितने आए हैं, और ये दूसरे ज़राए से कितने आए हैं। तो ये चीज़ें, तो उम्मीद है कि आप इसको बनाना सीख गए होंगे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। और आप हमें बराए मेहरबानी कमेंट के ज़रिए इन्फॉर्म करते रहें और टच में रहें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किलात हो रही हैं इनको समझने में, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमें कमेंट करें और हम इसका ज़रूर सलूशन देंगे। और आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें इंशाअल्लाह, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।